हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमएससी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और 11 ज्योग्राफी क्लास के अंतर्गत आज हम लोग बहुविकल्पीय क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि भूगोल के जनक हैं। तो भूगोल के जनक हैं, ऑप्शन बी सही है, हिकेटियस। मैं एकदम करेक्ट आंसर को जल्दी में आपको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं जिससे कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके। दूसरा क्वेश्चन है जियोग्राफी शब्द के जनक हैं। तो जियोग्राफी शब्द के जो जनक हैं वो ये है इरेटोस्थेनिज, जियोग्राफी शब्द के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्रमबद्ध भूगोल या हम कह सकते हैं सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के जनक हैं। क्रमबद्ध भूगोल या सिस्टमेटिक जियोग्राफी के जनक हैं। तो इसका सही उत्तर डी है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है। नेक्स्ट देखते हैं प्रादेशिक उपागम, रीजनल जियोग्राफी के जनक हैं। तो ऑप्शन ए सही है, कार्ल रीटर। कार्ल रीटर जो हैं वो आधुनिक भूगोल के प्रादेशिक भूगोल के जनक हैं। पांचवा है वायव्य राशि परिकल्पना, जिसको हम कांट गैसियस हाइपोथेसिस के भी नाम से जानते हैं। और इन्हें हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के भी नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी सही है, इमैनुअल कांट ने 1755 में वायव्य राशि परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने बताने का प्रयास किया था। छठा क्वेश्चन है निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस सिद्धांत के जनक है। तो ये ऑप्शन सी है, लाप्लास। 1796 में इन्होंने निहारिका परिकल्पना का जन्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इमैनुअल कांट किस देश के दार्शनिक थे। तो इमैनुअल कांट जो थे वो जर्मनी के दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि लाप्लास किस देश के दार्शनिक थे। तो ऑप्शन बी सही है, फ्रांस के थे। ये फ्रांस के दार्शनिक थे। और 9 क्वेश्चन देख सकते हैं कि ग्रहाणु परिकल्पना प्लेटिनम हाइपोथेसिस के जनक हैं। तो इसका जो सही उत्तर सी है, ये चैम्बरलिन एवं मोल्टन 1904 में ग्रहाणु परिकल्पना का ये इन्होंने सिद्धांत दिया था। 10वां बिग बैंग सिद्धांत, महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी के जनक हैं। तो डी है, जॉर्ज लेमेंटर 1950 से 60 के दशक में बिग बैंग थ्योरी को इन्होंने दिया था। 11वें क्वेश्चन में देखते हैं, जॉर्ज लेमेंटर किस देश के दार्शनिक थे। ऑप्शन सी है, बेल्जियम के दार्शनिक थे। जॉर्ज लेमेंटर बेल्जियम के दार्शनिक थे। 12वां था, मानव भूगोल के पिता यानी फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हैं। तो ये ऑप्शन सी है, फ्रेडरिक जो रेटसल थे, यह ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर्स कहे जाते हैं, मानव भूगोल के पिता कहे जाते हैं। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन, दो तारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। दो तारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इसमें ऑप्शन सी है, चैम्बरलिन एवं मोल्टन जो दो तारक सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। एक तारक के अंतर्गत जो इमैनुअल कांट और लाप्लास दोनों आते हैं, और कास्ते द बफन भी उसी के अंतर्गत आते हैं। 14 नंबर का, बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पहले घटित हुई। तो सही उत्तर ये 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग थ्योरी की घटना घटी थी। 13.5 अरब वर्ष पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या है। तो ऑप्शन बी सही है, 6370 यानी 6370 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। नेक्स्ट देखते हैं 16वें, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है। तो ऑप्शन ए सही है, इवान जो है वो सबसे लंबी अवधि है। नेक्स्ट उसको हम क्रम से सजाए भी हैं अगर चाहें तो। 12वां क्वेश्चन है, आज तक का सबसे गहरा प्रवेदन कोला ड्रिल, जिसकी गहराई 12 किलोमीटर तक किया गया, किस महासागर का नाम है। किस महासागर में, ऐसे कह सकते हैं, किस महासागर में सबसे गहरा ड्रिल एंड प्रवेदन किया गया जिसकी गहराई 12 किलोमीटर तक किया गया। तो ये है
ऑप्शन बी है आर्कटिक महासागर में सबसे गहरा प्रवेदन किया गया था, जो कोला ड्रिल के तहत उसको हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18वें नंबर की क्वेश्चन है, पृथ्वी के नीचे जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, कितने नीचे जाने पर? तो यहाँ पे देख सकते सही उत्तर यह है कि 32 मीटर जाने पर, यानी 32 मीटर नीचे जाने पर 1 सेंटीग्रेड जो तापमान है बढ़ जाता है, और 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो सही उत्तर सी है, 32 मीटर के नीचे जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। इसीलिए हम देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका की जो सोना की खदानें हैं 3 से 4 किलोमीटर अंदर जाने पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 19 नंबर है, भूकंप प्रक्रिया के दौरान जहाँ से ऊर्जा निकलती है उसे कहते हैं। जैसे ऐसे आपकी होती है, मान लीजिए तो यहाँ से ऊर्जा निकली है तरंग के रूप में, तो इस केंद्र को क्या कहते हैं? जहाँ से ये निकला है, जहाँ से निकला है तो इसको बोलते हैं उद्गम केंद्र, जिसको हम फोकस बोलते हैं, या मूल केंद्र भी बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही है, क्या है, उद्गम केंद्र। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वें नंबर पे। जो 20वें नंबर का क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि भूतल का वह स्थान जहां तरंगे सबसे पहले पहुंचती है। भूतल का वह स्थान जहां तरंगे सबसे पहले पहुंचती है। जैसे मान लीजिए हमने ये कहा ये पृथ्वी है, ठीक है, इसमें यहाँ से मान लीजिए यहाँ से ये आपका उद्गम केंद्र है, यहाँ से सीधे 90 डिग्री पे, यानी 90 डिग्री पे ये पहुँचता है, जिसको हम अधिकेंद्र कहते हैं, जिसको हम अधिकेंद्र कहते हैं या एपिसेंटर कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही है कि भूतल का वह स्थान जहाँ तरंगे सबसे पहले पहुँचती है तो अधिकेंद्र एपिसेंटर इसको बोलते हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूकंपी तरंगों के प्रकार है, यानी किस प्रकार के तरंगे भूकंप के दौरान निकलते हैं। तो पी भी है, एस भी है और एल भी है, तो ऑप्शन डी सही है। उपर्युक्त सभी भूकंपी तरंगों के प्रकार हैं। 22वें नंबर पे हम देखते हैं कि कौन सी तरंगे ठोस, द्रव्य, गैस तीनों माध्यमों से होकर के गुजरती है। कौन सी गैस हम कह सकते हैं, कौन सी तरंगे जो गैस, द्रव्य, ठोस तीनों, तो ऑप्शन पी सही, ए सही है, पी तरंगे तीनों अवस्थाओं से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर भूगर्भिक तरंगे हैं। भूगर्भिक तरंगे हैं तो भूगर्भिक तरंगों का मतलब है भूमि के अंदर, तो पी और एस दोनों है, तो ऑप्शन डी सही है, ए और बी, यानी भूगर्भिक तरंगे दोनों हैं। और 24वें नंबर पे हम देखते हैं कि धरातली तरंगे हैं। धरातली तरंगे हैं तो धरातल पर चलने वाली जो तरंग है वो एल है, जो सबसे विनाशकारी है और जिग जैग के हिसाब से वो चलता है। नेक्स्ट देखते हैं 25वें नंबर का क्वेश्चन कि सबसे तीव्र गति से धरातल पर पहुंचने वाली या चलने वाली तरंगे हैं। तो ऑप्शन ए सही है, जो पी है वो सबसे तेज़ गति से चलने वाली है। 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है पी तरंगे। नेक्स्ट देखते हैं सबसे विनाशकारी तरंग है, तो सबसे विनाशकारी जो तरंग है वो है सी है, ऑप्शन सी है, जिसको एल तरंगे भी कह सकते हैं, सबसे विनाशकारी है। और नेक्स्ट देखते हैं कि भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र के माध्यम से मापते हैं। तो सिस्मोग्राफ है और इसको दर्ज करते हैं रिक्टर स्केल पे दर्ज करते हैं। तो भूकंपी तरंगों को किस यंत्र से मापा जा सकता है, सिस्मोग्राफ से हम माप सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 28वें नंबर पे, स्वेस महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटा गया। स्वेस महोदय के अनुसार तो सियाल, सीमा, निफे, इन तीनों उपयुक्त सभी डी सही है, ये तीनों तरीकों से मापा गया है। नेक्स्ट है पृथ्वी का घनत्व है। पृथ्वी का घनत्व 5.5, 11, 4.5 और 2.5
तो ऑप्शन बी सही है, 11 है। अगर औसत घनत्व पूछता है, औसत घनत्व तो 5.5 होगा, और केवल घनत्व पूछता है तो 11 होगा। नेक्स्ट तीसरे ना कि जो मेंटल की गहराई होती है वो होती है, कितनी होती है, तो 2900 किलोमीटर मेंटल की गहराई मानी जाती है। तो आज के लिए इतना ही, और हम चाहेंगे अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।